अभिवादन है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेक्स्ट। क्या खूबसूरत ये शाम कर दूंगी, दिल को तेरे ही नाम कर दूंगी। तू जो सोने कहेगा पारी तो, तू जो सोने कहेगा पारी तो, तेरा सोना हराम कर दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम। दोस्तों, रामनवमी के पावन अवसर पर गुरुवार की रात बांदा के कालू कुआं स्थित नटराज संगीत महाविद्यालय परिसर में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में देश भर से आए हुए कवियों और कवित्रियों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। मिला दे दो दिलों को जो योग ऐसा बना देना, मीत से मीत ना बिछड़े, प्रीत उनकी बढ़ा देना। वो मालिक है, सहारे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। वो मालिक है, सहारे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। बढ़ी कितनी भी हो लेकिन, बढ़ी कितनी भी हो लेकिन, गलत का साथ मत देना। बढ़ी कितनी भी हो लेकिन, गलत का साथ मत देना। बाहर से आए हुए कवियों और कवित्रियों के साथ साथ इस कवि सम्मेलन में बांदा के कवियों ने भी अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। मोबाइल ने छीन लिया बच्चों की ताता थी, मोबाइल ने छीन लिया बच्चों की ताता थैया को। दूध दुहार छोड़ दिया है हमने घर की गैया को। मोबाइल ने छीन लिया बच्चों की ताता थैया को। दूध दुहार छोड़ दिया है हमने घर की गैया को। सोन चिड़ैया था ये भारत, सोन चिड़ैया था ये भारत, हम उसको बचा नहीं पाए। क्या बात है। बचा सको तो बचा लो अपने आंगन की गौरैया को। बचा सको तो बचा लो अपने आंगन की गौरैया। कानपुर से चलकर इस कवि सम्मेलन में शामिल होने बांदा पहुंची शिखा मिश्रा ने कविता पढ़ी। मेरे मुकद्दर में न लिख जाए तुम्हारा नाम ले लेकर, मेरे दिल ने पुकारा है। तुम्हारा नाम ले लेकर मेरे दिल ने पुकारा है। प्रयागराज से चलकर बांदा आई राधा शुक्ला जी ने भी इस कवि सम्मेलन में बेहतरीन कविताएं सुनाई। पायल बिंदी चूड़ी कंगना सजना सब कुछ मैंने पहना। सुंदर तन की सुंदरता में सुंदर लगता सारा गहना। फिर भी फीका पड़ जाएगा, कुछ तो छूटा रह जाएगा। फिर भी फीका रह जाएगा, कुछ तो छूटा रह जाएगा। क्या एक बार मुझको निहारो सजन, एक बार मुझको निहारो सजन, मेरा श्रृंगार पूरा हो जाएगा। एक बार मुझको निहारो सजन, मेरा श्रृंगार पूरा हो जाएगा। इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन बांदा के वरिष्ठ कवि जवाहरलाल जलज ने किया। नाम क्या है आपका? राधा शुक्ला। कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से। मैम, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम था? सर, आज यहाँ पर नटराज संगीत महाविद्यालय में रामनवमी के अवसर पर एक वृहद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले तो बच्चियों के द्वारा बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति दी गई और उसके बाद कवियों के द्वारा काव्य पाठ किया गया, जिसमें मैंने भी सहभागिता अपनी दी और मैंने भी अच्छा काव्य पाठ किया। सभी लोगों ने सराहा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
कैसा अनुभव रहा है बांदा के लोगों का? बहुत ही अच्छा। इतने सुधी श्रोता बहुत ही कम मिलते हैं जो इतने मन से किसी कवि को सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर धनंजय सिंह, नटराज संस्थान निदेशक और कलार्पण भारत की संस्था है अपनी, उसका मैं महामंत्री हूँ। धनंजय जी, आज आपके यहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ है और कौन कौन कवियों ने इसमें भाग लिया है? आज कवि सम्मेलन ही नहीं, वास्तव में यहाँ पे भरतनाट्यम की 7 दिवसीय कार्यशाला चली। तत्पश्चात रामनवमी के पावन अवसर पर कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम रखा गया। जन जन के राम लोकाभिराम इस विषय पर यहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ, जिसका मंच का संचालन राष्ट्रीय कवि अपने जलद जी ने, जवाहरलाल जलद जी ने किया। और जो सुदूर क्षेत्रों से कवि पधारे उसमें आदरणीय शिखा मिश्रा जी, आप कानपुर से पधारी, आदरणीय राधा शुक्ला जी, आप प्रयागराज से, आनंद प्रकाश जी, आप प्रयागराज से, और इसके अलावा डॉक्टर शिवप्रकाश जी ने अध्यक्षता की कार्यक्रम की। और यहाँ के स्थानीय बांदा के बहुत मर्मज्ञ और जानकार कवियों ने अपने अपने पाठ किए। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों के साथ साथ यहाँ पे सुधी जन जो साहित्य के, संगीत के बहुत अच्छे जानकार, उन सभी की सहभागिता रही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ नेक्स्ट के साथ।